सामीन 4:19 ते 48 होए। ये आकाशवाणी दा श्रीनगर स्टेशन है। सैयद उमर मुख्तार कोलों खबरां सुनो। सब तो पहला खास खबरां ते एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन अरुणाचल प्रदेश विच 5100 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टां दा कीता आगाज़। मुल्क विच GST बचत उत्सव दी शुरुआत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दी आलिया सैलाब नाल तबाह हुए बुनियादी ढांचे को तेज़ी नाल बहाल करने और रिलीफ दी बरवक्त तकसीम कारी को यकीनी बनाने दी हिदायत। मुल्क विच नवरात्रा दा अजे थों आगाज़। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ते वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दी लोगों को मुबारकबाद। ते पिछले 10 ध्याड़ियां दे दौरान 1,77,000 मैट्रिक टन मेवा मुख्तलिफ मंडियां वस्ते बिदया। हुण पेश है खबरां दी तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सोन आज अरुणाचल प्रदेश विच 5100 करोड़ रुपए थों ज़्यादा लागत वाले बुनियादी ढांचे दे प्रोजेक्टां दी शुरुआत की। उन्हां सोन कुछ प्रोजेक्टां दा संगे बुनियाद रखिया ते कई एक को कौम दे नां वक्फ कीता। इस मौके ते ईटानगर विच लोकां नाल खिताब करदे होए उन्हां सुन अरुणाचल प्रदेश के वसाइल को उजागर किया। वज़ीर आज़म सुन मजीद आख्या जे अजे दा ध्याड़ा इस लिहाज नाल भी अहमियत रखता है कि अजे अज ही GST बचत उत्सव की शुरुआत हुई है ते लोगों को मुख्तलिफ चीज़ां और मुनासिब कीमतां ते दस्तियाब होसन। आज से GST को भी हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है। बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। कोई स्कूटर बाइक खरीदना है, बाहर खाना पीने के लिए जाना है, ये सब पहले से सस्ते हो गए हैं। ये GST बचत उत्सव आपके लिए बहुत यादगार बनने वाला है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुन मुख्तलिफ महकमिया को हिदायत दी है जे ओ आलिया सैलाबां दे कीते नुकसाना दा तेज़ी नाल अंदाज़ा लावन ते बहालियाती कामां विच तेज़ी आणन ते वक्त ते रिलीफ ते बनने को यकीनी बनावन। इस जमन विच आज एक मीटिंग दी सदारत करदे होए वज़ीर आला सुन आख्या जे तबाह हुए कुछ सड़कों को बहाल किया गया है, ताहम दीगर सड़कों को ट्रैफिक वस्ते खोलने वस्ते तरजीही बुनियादां ते काम किए गिना चाहिए। मुल्क विच अज थों 9 ध्याड़ियां तोड़ी जारी रहने वाले ध्याड़े नवरात्रि का आगाज़ हो गया है। इस सिलसिले में मुल्क के तमाम हिस्सों में मंदिरों में खसूसी पूजा पाठ का एहतमाम हो रहा है। जम्मू डिवीजन के कस्बा कटरा में वाक़ा श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी दी है। आस्ते नुमाइंदे सोन खबर दी है जे आज पहले ध्याड़े 10,000 तो ज़्यादा श्रद्धालुओं सोन स्थापन में हाज़री दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सोन नवरात्रि के मौके तय लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सनेहा बिच उन्होंने सुन दुआ की जे ए ध्याड़ा असां वस्ते तरक्की ते खुशहाली किन के आवे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुन भी नवरात्रि के मौके तय लोगों को खास कर पंडित बरादरी को मुबारकबाद दी है। डिविजनल कमिश्नर अंशल गर्ग सोन श्रीनगर विच आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब करते हुए जानकारी दी जे पिछले 10 ध्याड़ियां के दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा मुगल रोड तय ट्रेन पार्सल सर्विस के जरिए 1,77,000 मैट्रिक टन ताज़ा मेवा मंडियां वस्ते बिदिया किए गया। हाईवेज की बात करूं तो एवरी डे तकरीबन 1500 से 2000 ट्रक्स जो हैं वैली में जो एक्यूमुलेट होते हैं, जिसके अंदर फ्रेश फ्रूट भी रहता है, उसके अलावा एम्प्टी कंटेनर्स भी रहते हैं और जो व्हीकल्स हैं वो सभी रहते हैं। उन सभी को ऑल्टरनेट डे बेसिस पर डिस्पैच किया जा रहा है। नेशनल हाईवे के रेस्टोरेशन का काम भी बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। एसेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे, आज के समय में हमारे पास 1 हफ्ते का स्टॉक अवेलेबल है। मैं आपके जरिए सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के र्यूमर्स को, अफवाहों को उसके ऊपर भरोसा ना करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस नाल खिताब करदे होए IGP ट्रैफिक M सुलेमान चौधरी सुन मेवा बरदार ट्रकों की आवाजाही के ताल्लुक नाल आख्या। प्रायोरिटी हमने जो कुछ फ्रूट लेडन ट्रक्स थे जो वैली के, उनको हमने पहले प्रायोरिटाइज किया और उनको डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ हमने उनको निकालने की कोशिश की। और उसके बाद कुछ सरफेस वहाँ पर भी थोड़ी और इम्प्रूवमेंट चाहिए थी। उतना ज़्यादा जो मूवमेंट होनी चाहिए वो उतना नहीं था, बट
धीरे धीरे जो है वो जो है सरफेस की इम्प्रूवमेंट जो है हुई और उसकी मद्देनजर जो है जो भी बैकलॉग था, जो काजीकुंड में स्टैंडर्ड था, वो सारा का सारा जो है हमने क्लियर किया और हमारी जो है SOPs पूरी जो है वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। हमारी डिप्लॉयमेंट जो है वो ग्राउंड पर है। तो जितने भी फील्ड ऑफिसर्स हैं जो कि NHA के अथॉरिटीज़ के हैं और भी जो एजेंसीज जो हैं जो इसके साथ रिलेटेड है, वो सारे वार फुटिंग में कर रहे हैं काम। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ DTH ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ GST ਇਸਲਾਹਾਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਇਸਲਾਹਾਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮਾਕੂਲ ਤੇ ਸਹਿਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ को मुनासिब कीमतां ਤੇ मुख्तलिफ चीज़ां ਤੇ सहूलतां दस्तियाब होसन। इस्लाहात ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਕਾਤ ਇਸ ਰਹਿਣ ਕੀਮਿਆਈ ਖਾਦਾਂ ਤੇ GST को 18% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲ ਤਜਦੀਦ ਤਵਾਨਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸਨੂਆਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜਾਤ ਦਾ GST भी 12% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 5% कर देता है। जिंदगी कीमती है, लेकिन हयात बख्श अद्वियात की कीमतें कुछ मरीजों के लिए बोझ बन गई थी। GST इस्लाहात ने ये बोझ कम कर दिया है। सरकार ने 33 हयात बख्श अद्वियात पर GST खत्म कर दिया है और 3 दीगर हयात बख्श अद्वियात और मुतअद्दिद तिब्बी व तशखीसी अशिया पर GST को घटा दिया है। अच्छी सेहत है सबका हक। GST इस्लाहात, सस्ती अद्वियात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत विच हुकूमत सेवा ते सुशासन यानी अवामी खिदमत ते बेहतर हुक्मरानी दे मंत्र नाल रहनुमाई हासिल करदे होया बदलाव ते तरक्की वास्ते अनथक कोशिश कर रही है। सेवा पर्व दी खसूसी सीरीज़ विच अज हुकूमत की तरफों मुल्क विच मकानात ते शहरी तरक्की दे शोबे को तरक्की दी बुलंदियां तोड़ी खड़ने वास्ते कीते गईयां कोशिशां ते नज़र सटे गए सी। पेश है आकाशवाणी न्यूज़ डेस्क दी ए रिपोर्ट। भारत में मेट्रो अब केवल परिवहन का साधन ही नहीं रह गई है। ये महत्वाकांक्षा नवाचार और टिकाऊ शहरी जीवन के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर भारत की विकास गाथा के केंद्र में एक जीवन रेखा बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। इस महीने कोलकाता में मेट्रो रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 2014 से पहले देश में केवल 250 किलोमीटर मेट्रो रूट थे। 2014 से पहले देश में सिर्फ 250 किलोमीटर ही मेट्रो रूट था। आज देश में मेट्रो रूट 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का हो गया है। शहरी क्षेत्रों में सरकार गुणवत्तापूर्ण आवास तक पहुंच के साथ प्रत्येक नागरिक के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कर रही है। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास उपलब्ध कराए हैं। गुजरात की वडोदरा की कमला ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने पर खुशी जताई है। मैं वारसिया में रहती थी, भाड़े पे मकान पे रहती थी और वे बहुत संघर्ष करती थी कि मुझे अपना मकान मिल जावे। इतनी कमाई थी नहीं, तो हमने फिर रेडियो में सुना आवास योजना के, तो फिर हमने फॉर्म भरा, उसमें से हमको मकान मिला। तो हमको बहुत अभी खुशी है, ये मकान में आके हम बहुत खुश है। शुक्रिया अदा करती हूँ प्रधानमंत्री का। यात्रियों को मेट्रो सुविधाएं प्रदान करने से लेकर लोगों को आवास आवंटित करने तक सरकार शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार ला रही है और जीवन को सुगम बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा कर रही है। समाज ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੇ ਮਫਲੂਕੁਲ ਆਲ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੇ ਹਯਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਉਣਾ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਵਲੀਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਤਾਲੁਕ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। साहिब सरवत तय आसूदा लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभांदियां होया इन्हां लोगों की जिंदगियों विच मुस्बत बदलाव आण सकते हैं। इस हवाले नाल MLA बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर दे नाल गल करदे होया आख्या, मेरी एक दर्दमंदाना अपील, आओ यतीमों, नादारों, बेवाओं, अपाहजों और कमज़ोरों को अपनी खुशहाली का हिस्सेदार बनाएं। कुछ दान करें, कुछ दे पाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे माशरे के तय
इसके वकार, इसकी बका के लिए, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए ये हमारा मुखलिसाना एहतिया होगा। ਅਸਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ 5:50 ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਗੋਜਰੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰਨਾਮਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।